हेलो दोस्तों, आज हम दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा की अमर सिंह चमकीला मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत 1988 में एक शादी समारोह के दौरान जवान दिलों की मुस्कान, बुजुर्गों की शान, पंजाब के चमकते सितारे और लोगों की आंखों के तारे अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत की गायकी के स्टेज परफॉर्मेंस से होती है। जहां उनके शो में पहुंचते ही लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। तभी अचानक अमरजोत और चमकीला की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद वहां उपस्थित भीड़ जान बचाकर इधर उधर भागने लगती है और भीड़ का फायदा उठाकर हत्यारे भी रफूचक्कर हो जाते हैं, जिन्हें कोई देख तक नहीं पाता है। एंड फिर चमकीला के कुछ दोस्त दोनों की बॉडी को चमकीला के गांव ले जाने के लिए पुलिस को साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन उस समय चमकीला के बहुत सारे दुश्मन थे, जिस कारण पुलिस उनके साथ जाने से मना कर देती है कि कहीं उन्हें कोई मार न दे। जैसे तैसे चमकीला के दोस्त डेड बॉडीज को घर ले जाते हैं। आगे सीन एक ठेके का होता है, जहां चमकीला के खास दोस्त टिकी को दिखाया जाता है, जो एकदम नशे में टून होता है। वह बताता है कि चमकीला एक फैक्ट्री में जुराबे बनाने का काम करता था और उसको सुपरस्टार मैंने ही बनाया था। एंड फिर टिकी चमकीला के सुपरस्टार बनने की कहानी को शुरू से बताने लगता है। एक दिन चमकीला उसके पास आता है और उससे अपने गाने की इच्छा जाहिर करता है, क्योंकि चमकीला जानता था कि टिकी उस समय पंजाब के फेमस सिंगर जतिंदर जिंदा के साथ काम करता है। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद टिकी चमकीला को जतिंदर जिंदा से मिलाता है, जहां जतिंदर जिंदा चमकीला द्वारा लिखे गए और गाए गाने को सुनता है, जो उसे काफ़ी पसंद आता है। जिसके बाद चमकीला जतिंदर के लिए गाने लिखता है और जतिंदर अखाड़े मतलब स्टेज पर गाकर वाहवाही लूटता है। आगे 1978 में चंडीगढ़ में एक स्टेज शो का सीन होता है, जहां जतिंदर जिंदा के समय पर न पहुंचने की वजह से भीड़ बेकाबू होते हुए उसके मास्टर को काफ़ी भला बुरा कह रही होती है। भीड़ को काबू में करने के लिए टिकी मास्टर से चमकीला के गाने की मांग करता है, जिस पर मास्टर कहता है कि कुछ भी करो, लेकिन जतिंदर के आने तक भीड़ को शांत रखो। जिसके बाद स्टेज पर चमकीला के गाने का अनाउंसमेंट होता है और वहीं से अमर सिंह को चमकीला का नाम मिलता है, वो भी गलती से, क्योंकि उसका टाइटल संडीला होता है। खैर, चमकीला गाना स्टार्ट करता है और थोड़ी ही देर में वह भीड़ को अपने गानों से प्रभावित कर लेता है। तभी वहां जतिंदर जिंदा पहुंच जाता है और स्टेज पर पहुंचकर जो ही गाने वाला होता है कि भीड़ अचानक से शोर मचाने लगती है कि अब हमें जतिंदर की जगह चमकीला को ही सुनना है और चमकीला की डिमांड होने लगती है, क्योंकि उस दौर में इन गायकों को गाने के लिए मेल और फीमेल सिंगर दोनों की जरूरत होती थी। अगले दिन जब चमकीला अपने मास्टर के यहाँ पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि जतिंदर जिंदा चुपचाप कनाडा भाग गया है। अब उसका मास्टर चमकीला को जतिंदर की जगह दे देता है, जो फीमेल सिंगर सोनिया के साथ अखाड़े में गाने लगता है। एंड फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां चमकीला के घर डीएसपी साहब अमरजोत और चमकीला की हत्या के बारे में पूछताछ करने के लिए पहुंचते हैं, जहां चमकीला के दोस्त डीएसपी को चमकीला के बारे में बताना शुरू करते हैं। एंड फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां चमकीला और टिकी कम पैसे देने के कारण अपने मास्टर से बहस कर लेते हैं और बहस इतनी बढ़ जाती है कि चमकीला अपने मास्टर को छोड़ने तक का फैसला कर लेता है और टिकी और चमकीला मिलकर खुद का प्रोग्राम शुरू करने लगते हैं, जिसके लिए लेडी सिंगर के रूप में उन्हें अमरजोत का साथ मिलता है। जहां उनका पहला शो किसी वजह से कैंसिल हो जाता है, जिस कारण अमरजोत काफ़ी दुखी होती है, लेकिन चमकीला उसे हौसला दिलाता है कि हम अगले शो में अखाड़े में आग लगा देंगे। एंड फिर दोनों अखाड़े करना शुरू करते हैं और जल्द ही पब्लिक इस नई जोड़ी से कनेक्ट हो जाती है। दूसरी तरफ अमरजोत और चमकीला भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। चूँकि चमकीला अविवाहित होता है, इसलिए अमरजोत का पिता उसे चमकीला के साथ गाने के लिए अब मना करने लगता है, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं चमकीला और अमरजोत एक दूसरे से प्यार न कर बैठे। जिसे सुनकर टिकी काफ़ी परेशान हो जाता है और अमरजोत से इसका सॉल्यूशन पूछता है, जिस पर वो कहती है कि अगर चमकीला मुझसे शादी कर लेगा तो सब मैटर सॉल्व हो जाएगा। जिसके बाद उसी रात अमरजोत और चमकीला वहाँ से भागकर शादी कर लेते हैं और काफ़ी खुशहाल रहने लगते हैं। एंड फिर एक दिन चमकीला को मारने के लिए कुछ लोग आते हैं, जहाँ चमकीला टिकी से एक राज बताता है कि ये लोग मेरी पहली पत्नी के भाई हैं, जो मुझे दूसरी शादी करने के कारण मारने आए हैं। जिसे सुनकर टिकी एकदम से हैरान हो जाता है। अगले दिन चमकीला को पंचायत में बुलाया जाता है, जहाँ सरपंच एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करने के लिए चमकीला को सजा देना चाहते हैं, लेकिन चमकीला वहाँ अपनी बातों से पूरे पंचायत को घुमाकर रख देता है और चमकीला के कुछ धार्मिक कार्यों के कारण गाँव वाले भी चमकीला के पक्ष में बोलते हैं और चमकीला भी अपनी पहली पत्नी को
हर महीने जीविका चलाने के लिए कुछ पैसे देने का पंचायत में वादा भी करता है, क्योंकि उसकी पहली पत्नी का एक बच्चा भी होता है। आगे अमरजोत को भी पता चलता है कि चमकीला पहले से ही शादीशुदा है, जिस पर वो काफ़ी भड़क जाती है, लेकिन थोड़ी देर में ही मान भी जाती है। एंड फिर चमकीला और अमरजोत की जोड़ी चारों तरफ काफ़ी फेमस हो चुकी होती है। अब शादी या किसी भी प्रोग्राम में उनके गाने बजने लगते हैं, क्योंकि अब चमकीला के फूहड़ और भद्दे गाने लोगों के सर पर चढ़कर बोलने लगे थे। जीवन में जब इंसान शीर्ष पर पहुंचने लगता है तो टांग खींचने वाले पैदा हो जाते हैं। यही चमकीला के साथ भी होता है। एक दिन उसे एक धमकी भरा पत्र मिलता है कि आगे से वो गंदे गाना बंद कर दे, नहीं तो वो अपने जान से हाथ धो बैठेगा। जिसके बाद चमकीला और उसके साथी काफ़ी डर जाते हैं। उन्हें डर होता है कि यह काम पुलिस डिपार्टमेंट का हो सकता है, और फिर वे इनकम टैक्स ऑफिसर स्वर्ण सिंह को डिपार्टमेंट का आदमी समझकर उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं, और चमकीला उसे जान से न मारने के लिए लाखों रुपए देने लगता है। लेकिन वो आदमी पहले तो काफ़ी गुस्सा होता है कि तुमने बिना टैक्स दिए इतने सारे पैसे घर में जमा करके रखे हैं। फिर चमकीला को समझाते हुए इससे बचने के लिए उसे 1985 में अमृतसर में किसी बड़े व्यक्ति के पास ले जाता है, जहां वे चमकीला को भविष्य में गंदे और फूहड़ गाने न गाने की सलाह देते हैं। जिसके बाद चमकीला धार्मिक गाने शुरू करता है, जिसका सुझाव उसे स्वर्ण सिंह ही देता है। धीरे धीरे चमकीला के धार्मिक गाने भी पंजाब में काफ़ी फेमस होने लगते हैं, लेकिन अखाड़े में लोग उन्हें पुराने वही गंदे गाने की डिमांड करने लगते हैं। चूँकि चमकीला जनता को अपना भगवान समझता था, इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर पाता है और अमरजोत के साथ फिर से फूहड़ गाने गाना शुरू कर देता है। जिसके कुछ दिनों बाद कुछ लोग चमकीला के घर आकर उसे भद्दे गाने गाने से मना करते हुए बंदूक दिखाकर डराने लगते हैं, जहाँ चमकीला उन्हें पैसा खिलाकर उनका मुंह बंद कर देता है। आगे चमकीला टिकी का साथ छोड़कर अलग हो जाता है, क्योंकि उसे शो के लिए विदेश जाना होता है, जहाँ टिकी उसे काफ़ी भला बुरा, यहाँ तक कि उसे मर जाने तक का श्राप दे देता है। एंड फिर चमकीला बहरीन में शो करने के लिए जाता है, जिस शो में अमिताभ बच्चन तक के प्रोग्राम होते थे। वहाँ वह फिर से अपने वही पुराने गंदे गाने गाकर धाक जमा लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं चमकीला के मन में डर होता है, क्योंकि वहाँ भी चमकीला को नापसंद करने वाले लोग आ जाते हैं और उसे गंदे गाने करने से मना करने लगते हैं। जिसके बाद चमकीला कुछ लोगों के पास जाता है, जहाँ वे चमकीला को गंदे गाने न गाना, शराब, मांस और बीड़ी न पीना इत्यादि की सलाह देते हैं। जहां चमकीला उनकी बातें तो मान लेता है, लेकिन बाहर आकर अपनी कार में बीड़ी पीना शुरू कर देता है। एंड फिर वह स्वर्ण सिंह से फ़ोन पर बात करता है और वह बताता है कि वह अभी पंजाब में न आए, यहाँ के हालात काफ़ी ख़राब हैं और लोग तुम्हारे और तुम्हारे गानों का काफ़ी विरोध कर रहे हैं। वहीं रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, नहीं तो यहाँ आओगे तो निश्चय ही मारे जाओगे। लेकिन चमकीला स्वर्ण सिंह की एक बात नहीं सुनता है, मानो वह पागल हो गया है और पंजाब आकर अपने अश्लील और भद्दे गाने गाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि ये बंदूक वालों का तो काम है गोली चलाना, वे चलाएंगे ही, हमारा काम है गाने गाना और हम गाएंगे ही, ना वो हमारे लिए रुकेंगे ना हम उनके लिए। जब तक हम हैं तब तक अखाड़े में हैं और जीते जी मर जाएंगे, इससे तो अच्छा है कि मर के जिंदा रहें। जिसके बाद से चमकीला बेधड़क बिना डरे हुए अश्लील और फूहड़ गाने पंजाब में खुलेआम गाने लगता है और उसका मानना था कि यही हमारा समय चल रहा है, अगर हम यहाँ रुक गए तो हमें कोई नहीं जानेगा। एंड फिर चमकीला की अखाड़े की धड़ाधड़ बुकिंग होने लगती है और वो पंजाब में गायकी के बारे में सारे रिकॉर्ड्स को चकनाचूर करते हुए ऐसे रिकॉर्ड सेट कर देता है जिसे कोई तोड़ने की क्या पास पहुँचने की भी नहीं सोच सकता। एंड फिर सीन 1988 में एक शादी का होता है, जहाँ दिन में चमकीला और अमरजोत का अखाड़ा होता है। वे जो वहाँ पहुँचते हैं तो कार से उतरते ही उनको उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां चमकीला के अंतिम संस्कार के दौरान उसके घर वालों समेत उसके फैन की भारी भीड़ होती है, जहां सारी कहानी सुनने के बाद डीएसपी साहब भी चमकीला के फैन हो जाते हैं। यहां तक कि उनका बेटा भी चुपके से चमकीला के गाने सुनता रहता है। भले ही चमकीला भद्दे और फूहड़ गाने गाता था, लेकिन फिर भी उसे बूढ़े बच्चे, नौजवान, लड़के लड़कियां और यहाँ तक कि औरतें भी चोरी छुपे उसके गानों को सुना करती थी। और चमकीला और अमरजोत की मृत्यु के बाद उनका अंतिम गाना पटोला थिएटर में रिलीज होता है। इसके बाद पता चलता है कि इल्डरसन चमकीला की तरह ही कपड़े पहनकर अखाड़े में उसके गाने गाया करता है, जबकि उसका दूसरा बच्चा जन्म के 15 दिन बाद ही मर जाता है। और टिकी को ऐसा लगता है कि उसके श्राप की वजह से ही चमकीला की मृत्यु हो गई। इसी के साथ यह अमर सिंह चमकीला मूवी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।